नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज आपको हम ले चल रहे हैं अपना जो मैथ के क्वेश्चंस हैं। तो मैथ के क्वेश्चंस आज करेंगे हम लोग टॉप 10 जो बार बार पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन देखो, हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से हमने पेन सेलेक्ट कर लिया, तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विजय और साहिल, ठीक है। हम तब तक पेन चेंज कर लेते हैं, आप पढ़िए। विजय और साहिल किसी काम को मिलकर 40 दिन में पूरा करते हैं, और साहिल और रंजीत उसी काम को मिलकर 48 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। और रंजीत और विजय उसी काम को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो तीनों का काम पूछा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इन तीनों की हमको चाहिए एफिशिएंसी, ठीक है। तो पहले लिख लेंगे यहाँ विजय प्लस का हो जाएगा साहिल, कितने दिन में काम करते हैं? 40 दिन में। फिर ऐसे नीचे लिख लेंगे साहिल प्लस रंजीत, मतलब ये दोनों मिलके काम करते हैं ना, कितने दिन में करते हैं? 48 दिनों में करते हैं। उसके बाद है फिर रंजीत और विजय उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 60 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने का तरीका आप लोगों को जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। हमको ये सही लग रहा है कि सब में से जो भी कॉमन है उसको निकाल लें, बाकी जो बचेगा वही एलसीएम। तो 10 चौक 40, ठीक है। चार चार सब में कॉमन हो जाएगा, तो 4 गुणे 12, यहाँ हो जाएगा 4 गुणे 15, ठीक है। तो इन 10 12 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 60। तो 4 पहले से था तो वो भी लिख लेंगे, ठीक। अब पहले की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 10 में से यहाँ 4 तो कट ही जाएगा, 10 में 60 की भाग करेंगे कितना आ जाएगा? 6। यहाँ कितना का आ जाएगा? 12 पंचे 60। यहाँ आ जाएगा 15 चक्कू 60। टोटल कितना हो जाएगा? 6 5 11 और 4 15। ये 15 एफिशिएंसी तीनों की नहीं है, ये 2 बार है, क्योंकि यहाँ देखो V 2 बार, S 2 बार, R 2 बार है। तो यहाँ क्या आ जाएगा ये, लेकिन आपको करना नहीं है, हम केवल समझाने के लिए कर रहे हैं। 2S प्लस V और प्लस R बराबर का 15। तो यहाँ से S प्लस V प्लस R मतलब साहिल और विजय और रंजीत अगर निकालोगे तो आ जाएगी एफिशिएंसी आपकी 15/2। 15/2 आ गई। अब काम निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जितना टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क कितना था? 4 गुणे 60, ये तो था टोटल वर्क, बटे एफिशिएंसी से तीनों की भाग कर देंगे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। यहाँ हो जाएगा 15 चक्कू 60, तो आ जाएगा 4 चक्कू 16, 16 दूनी 32 दिन, ठीक है। तो 32 दिन आ गया, तो ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद चलो भाई, पहला हो गया। अब यहाँ से हम लोग दूसरा लेते हैं। दूसरा लोगे, पढ़ो यहाँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 3 महिलाएं 18 बच्चे एक काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 महिलाएं अकेले उसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 9 बच्चे इस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे? आपको क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ताकि उसमें पता चले आपको क्या करना है। नहीं तो अच्छे से क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो ज्यादा हो, अंडरलाइन नहीं कर सकते हो, ऑनलाइन एग्जाम दोगे तो फिर भी आपको ऐसे पढ़ना है। हम अंडरलाइन कर रहे हैं क्योंकि आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो 3 महिलाएं मतलब वुमेन प्लस 18 बच्चे मतलब चिल्ड्रन कितने दिन में काम करते हैं? 2 दिन में काम कर सकते हैं, काम करते हैं दिया है। और यहाँ क्या दिया है? 6 वुमेन, वो काम कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में। यहाँ से काट सकते हो, 2 3 जा 6, तो यहाँ कितना आ गया? 9 वुमेन। यहाँ कितना आ जाएगा? 3 वुमेन प्लस 18 चिल्ड्रेन। तो 18 चिल्ड्रेन इधर रहेंगे, एक तरफ कर लो, वुमेन वुमेन इधर कर लो। तो 9 वुमेन माइनस का 3 वुमेन, ये आपको दिखाना नहीं है। वहां वहां जब करना है तो आपको सीधा करना है, 9 में से 3 घटाना है, 6 बचाना है, कुछ जो है शॉर्ट करना है। आपकी कैलकुलेशन जितनी तेज होगी उतना ही तेज आप काम करेंगे। तो यहाँ से काट दो, तो ये कितना आ जाएगा? 3 C और 1 W। यहाँ से W मतलब वोमेन, और बच्चे की जो एफिशिएंसी आएगी, W कितना आ जाएगा? जो बच्चे के साथ एफिशिएंसी होती है वो वोमेन की होती है, और जो वोमेन के साथ एफिशिएंसी होती है वो बच्चे की होती है। तो यहाँ 1 हो जाएगा, और सॉरी यहाँ चिल्ड्रन है, चलो चिल्ड्रन लिख लो भाई। यहाँ 3 हो जाएगी। अब किसी एक में जिसमें आपको आसान रखे उसमें इन तीनों दोनों का मान रख दो, वो वहां से आपको एफिशिएंसी आ जाएगी। देखो यहाँ हमें मान रखने में आसान है, 6 वुमेन है केवल, तो 6 लिख लिया। वुमेन कितनी है? 6 है। सॉरी, वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है? 3 है।
काम कितने दिन में कर रही हैं? 3 दिन में। तो ये हो गया हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क को हम अगर एफिशिएंसी जिसका पूछे उससे भाग कर दो। किससे भाग पूछा है? 9 बच्चे। 9 बच्चे, 9 कहाँ है? 9 लिख लिया। बच्चे कितने हैं? 9। एफिशिएंसी बच्चे कितनी है? 1। अब बस यही निकालना है टोटल क्या दिखा है, कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 3 3 9, यहाँ से 9 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 डेज। 6 डेज। बस यही तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, 6 डेज। भाई अगला क्वेश्चन चलो हम लोग देखते हैं। नंबर 3 क्वेश्चन। नंबर 3 क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक विद्यालय में 500 सदस्य हैं, जिसमें 60% महिलाएं हैं और उनकी औसत ऊंचाई कितनी है? 162 सेंटीमीटर है। बाकी जो है पुरुष है। मतलब अगर 60% महिलाएं हैं, वुमेन कितनी है? 60%। तो पुरुष कितने हो जाएंगे? पुरुष हो जाएंगे 40%। यही तो होगा। कह रहा है इनकी औसत ऊंचाई 168 है, और तो सभी सदस्यों मतलब विद्यालय के जितने भी सदस्य हैं सभी सदस्यों की औसत ऊंचाई ज्ञात करो। अगर आप अनुपात बना के करते हैं तो इस 500 का कोई रोल नहीं है। ठीक है, 500 का अगर लोगे तो 500 में आपका कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। कैलकुलेशन छोटा करने के लिए आप ऐसे लगाइए। देखिए यहाँ से हम अनुपात दोनों का बना लेंगे। 0 से 0 कट गया, 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3:2 आ गया। अब देखो, अब महिलाओं के अनुपात की सॉरी महिलाओं की औसत ऊंचाई कितनी है? 162। तो महिलाओं के नीचे लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा प्लस क्योंकि ये टोटल है, और यहाँ पर लिख दो इसका 162 हो गया, इसका हो गया 168 पुरुषों का टोटल। अब टोटल यहाँ कितने हो जाएंगे? 5 आदमी। यहाँ पूछा है कितना? एक्स लिख दो। तो यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, ठीक, और 3 1 जा 3, 3 में 1 जोड़ोगे 4, प्लस कर दो, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 1 13, 3 2 1 जा 2, 2 2 2 ओवर 1 3। ठीक है, और यहाँ पूरा गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 5x आ जाएगा। सबसे आसान तरीका है, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 8 3 11 1 12, यहाँ हो जाएगा 4 3 7 और 1 8, बराबर का हो जाएगा 5x। 5 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? 5 कम 5, 3 बटा बचा, 5 6 30, 2 बचा, और 5 6 20, 5 6 20, कितना आ गया? 164.4। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसमें अगर आपको, और अगर यहाँ 500 से आप निकालेंगे तो हम आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर चाहो तो कर सकते हो। तो यहाँ पहले 500 का आपको 60% निकालना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 300। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 200। 200 कौन हो जाएगा? पी, ये हो जाएगा वोमेन। फिर यहाँ से आपको इसको काट के सॉल्व करना पड़ेगा। 2 3 80 वही है, तो इसे डायरेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, एक मिश्रण में चीनी और नमक। ठीक है, ये हो गया चीनी, ये हो गया नमक, ये हो गया 5, ये हो गया 6। आपको जल्दी जल्दी करना है, बस जब समझ में आए तो आपको जल्दी बढ़ाना है। और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। अब क्या बदल रहा है? चीनी बदल रहा है, चीनी जोड़ा जा रहा है। तो चीनी मतलब नमक जो होगा हमारा फिक्स होगा। नमक को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे? इसको 4 से गुणा कर देंगे पूरा, इसको 3 से गुणा कर देंगे। इधर लिख लो भैया चीनी और इधर नमक। तो 5 20 हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। यहाँ 3 7 21, यहाँ 3 8 24। देखो नमक नमक बराबर हुआ, हो गया। अब इसमें कितना ऐड हो रहा? एक ऐड हो रहा है, और एक की वैल्यू हमारे में कितना दिया है? 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब होता है 10.5 केजी। यही तो होता है। अब देखो पूछा क्या है? नमक की मात्रा किसमें? बाद में, नए मिश्रण में। सॉरी यहाँ गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया। यहाँ तो होगा, यहाँ तो 24 ही होगा। 8 3 24 होता है ना, तो यहाँ 24 लिखो। ठीक है, अभी सावधानी घटी तो दुर्घटना घटित हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 24। अब देखो इसका क्या है? इसी का तो पूछा है, तो इसकी इसमें गुणा करा देंगे। 24 गुणे 0.5 मतलब हो जाएगा 120। एक अंक का दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 12 केजी। 12 केजी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। जहां भी ना समझ में आए तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। आप कौन सा हो गया? 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर, एक व्यापारी ने एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची। उसने 40% अधिक पर खरीदा होता और 24 रुपए कम पर बेचा होता, तो 20% की हानि होती। अब 20% की हानि होती, ठीक है, पड़ रहा है। तो मतलब क्या है? जो भी सीपी होगा हमारा, जो भी सीपी, उससे क्या होगा? एसपी जो होगा 20% अधिक लाभ होगा। पहले 20% अधिक लाभ है,
ठीक है, मतलब इसमें दो सीपी और दो एसपी होंगे। ठीक है, तो चलो पहला सीपी क्या लिख देते हैं, सीपी फर्स्ट, और हो जाएगा सीपी सेकंड, सॉरी एसपी सेकंड। तो यहाँ अगर हम 100 सीपी है, 20% का लाभ होगा तो क्या हो जाएगा 120। ठीक है, लेकिन अब क्या कह रहा है कि सीपी को 100 नहीं, 100 से बढ़ा के जो सेकंड में हो जाएगा 40% बढ़ रहा है, और 40% बढ़ रहा है मतलब क्या हो जाएगा 140। हो जाएगा कि नहीं, 140 पे खरीदा। फिर कह रहा है कि 24 रुपए कम में बेचा होता है, मतलब इनका अंतर 24 रुपए कम होगा, लेकिन अभी हम लोग नहीं, क्योंकि यहां से भी हमको निकालना है क्या, आगे कह रहा है 20% की हानि होती है। तो 140 है, तो 140 का 20% का हानि मतलब 80, यही तो होगा ये। तो निकाल दो, 14 × 8 = 112। ये एसपी जो है, सॉरी एसपी यहाँ 1 कर लीजिए 1, यहाँ एसपी 2 जो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 112। अब दोनों का अंतर कितना है, 120 पहले था और 112 अब है, तो कितना आ जाएगा 8। 8 का अंतर कितना दिया है क्वेश्चन में, 24। तो एक का अंतर कितना आ जाएगा 3। अब जिसका भी पूछे, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, अगर पहले का पूछे, वस्तु का सामान्य क्रय मूल्य पूछेगा तो ये इससे गुणा करनी है आपको, इसकी 3 जो आया है। और अगर पूछे बाद वाला सीपी तो इससे गुणा करना है, एसपी पूछे तो इससे गुणा करना है, और बाद वाला एसपी पूछे तो इससे गुणा करना है। इससे आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ पूछा क्या है, पहले वाला सीपी मतलब सीपी पूछा है, तो 100 × 3 बराबर हो जाएगा 300 रुपए, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला चलो भाई 6 नंबर। कोई व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर की गति से चलता है तो वह अपने गंतव्य को 30 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर की गति से चलता है तो वह समय पर पहुंचता है, तो उसकी दूरी ज्ञात करो। देखो भाई, इसका दो दो तरीका है। पहला तरीका है सूत्र का, इसका सूत्र होता है डिस्टेंस इक्वल स्पीड 1 × स्पीड 2 अपान, अगर दोनों का डिफरेंस हो तो स्पीड 1 डिफरेंस स्पीड 2 मल्टीप्लाई टाइम जो होगा, दो तरीके से लगता है ना, तो दोनों टाइमों का डिफरेंस होगा। अगर मिनट में दिया हो तो उसको 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, एक तो सूत्र ये हो गया। तो इस सूत्र में हम आपको रख के दिखाते हैं। देखो, पहला स्पीड कितनी है 5, दूसरी स्पीड कितनी है 6, ये देखो दूसरी स्पीड, ये 5 से होती पहली स्पीड थी। ठीक है, पहली। आप देखो स्पीड 1 और स्पीड 2 दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर, अरे भाई भाई कहाँ हो गए हो यार, हाँ, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई दोनों के टाइम में कितना अंतर है, एक 30 मिनट देर से पहुंच रहा है और एक समय से पहुंच रहा है, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 30 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 60 से भाग कर दो क्योंकि मिनट में है, इसको घंटे में बदल दो। यहाँ से 0 0 कट गया, यहाँ से 6 से 6 कट गया, यहाँ कितना आ गया 15 किलोमीटर, हो गया 15 किलोमीटर। लेकिन आप दूसरा तरीका इसका हम आपको बता दे रहे हैं। देखो इसमें क्या है, दोनों तरफ से क्या फिक्स है, दूरी फिक्स है। ठीक है, और जो क्या होता है डिस्टेंस जब फिक्स होती है, जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो समय और मतलब स्पीड और टाइम का अनुपात जो होता है वो आपस में उल्टा हो जाता है। ठीक है, बदल जाता है। तो यहाँ से अब कर लो, देखो भाई, हाँ, स्पीड और टाइम। तो पहले स्पीड कितनी थी 5, बाद में स्पीड कितना हो गया 6, तो टाइम क्या हो जाएगा, ये 6 में चलेगा, ये 5 में चलेगा। ठीक है, टाइम दोनों का अंतर कितना है 30 मिनट का। यहाँ कितना है 1 का, 1 की वैल्यू कितनी है 30, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, ये तो है 180 मिनट। आप देखो दूरी याद करने के लिए क्या होना है, दूरी याद करने के लिए क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी पहले वाले, जो पहले वाले निकालोगे तो पहले वाले, अगर दूसरे वाले निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 150, तो इससे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5। टाइम कितना है 180, ये है मिनट में, तो इसको घंटे में बदलोगे तो कितना हो जाएगा 60 से। ठीक है, 0 0 6 3 18, 5 3 15 किलोमीटर। चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, 15 दोनों साल है। अगर आपको जल्दी अच्छा लगे तो इससे निकाल लो, नहीं तो अच्छा लगे तो इससे निकाल लो। ठीक है, चलो भाई, दोनों जो समझ में आ जाए जिसका वो कर ले। 7 नंबर, एक कुर्सी का क्रय मूल्य जो है एक मेज के विक्रय मूल्य से 25% कम है। एक ये हो गया चेयर, एक ये हो गया मेज। ठीक है, अब देखो, चाहे टेबल लिख लो भाई, इंग्लिश वाले टेबल में लिख लेना। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, तो मतलब ये 4 होगा तो ये हो जाएगा 5।
ठीक। अब क्या कह रहा है, 7 मेजों का क्रय मूल्य, जो 7 मेजों का क्रय मूल्य है, ठीक, वो 5 चेयर के सीपी के बराबर बेचता है, 5। तो यहाँ 5 कर दो भाई। ठीक। अब देखो, दोनों का क्या हो जाएगा, ये हो गया एसपी, ये हो गया सीपी। भाई जब जहाँ चेंज हो जाएगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा, अरे भाई क्या बात है, पीछे ना हो, हाँ। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भाई ये हो जाएगा कि 7 मेज का जो है सीपी हो जाएगा वो 5 कुर्सी के पर बेचता है, तो ये 5 इसका हो जाएगा, ये 5 सीपी का उसका हो जाएगा। ठीक है। तो ठीक है, ये हो जाएगा 25 25, ये हो जाएगा 4 सत्ते 28। दोनों का अंतर कितना है, 3। दोनों का यहाँ कितना हो जाएगा, 25। यहाँ कितना हो जाएगा, 100। काट दो, 25 चकू 100। भाई गड़बड़ हो गया, 4 हो जाएगा। अरे भाई 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 भाई, कम हो रहा है ना, तो यहाँ तो 3 हो जाएगा भाई, कोई लोग। ओहो, 25 है तो यहाँ पे की कम हो जाएगा ना, यहाँ पे एक एक अंक कम होगा भाई, 1% का। तो यहाँ 4 है तो यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है। तो 3 बचे हो जाएगा 15, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 13। ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 15, यहाँ भी 15 आ जाएगा बाबू, 15। यहाँ आ जाएगा 15। ठीक है, 15 लिखो। भाई हम कहेंगे गड़बड़ हो गया भाई। तो यहाँ आ जाएगा 5 तियां 15, यहाँ आ जाएगा 5 दूनी 10, 13 दूनी 26, 260 आ जाएगा। यहाँ 3, सॉरी 3 आ जाएगा। 3 से काटोगे, 3 8 24, बचेगा कितना, 2। 3 6 18, फिर 3 6 18, 3 6 18, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ये आ जाएगा परसेंटेज में, 88.66। ठीक है। अब देखो, आ गया अगला भैया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक स्कूटर मरम्मत के बाद कितने 49 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। भाई इस बार पूरा जोर लगा देना है, आपको छोड़ना नहीं है। और 22,000 वैकेंसी और आ रही है आपको ग्रुप डी की। तो ये मैथ और रीजनिंग आपको अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो देखते हैं भाई। मरम्मत के बाद और मरम्मत से पहले, तो दो चाल है हमारे पास। एक तो है पहले की चाल, किसके, मरम्मत के। और एक है बाद की चाल, मरम्मत के बाद की। मरम्मत से पहले कितनी है, 42। मरम्मत के बाद कितनी है, 49। ठीक है। मरम्मत के बाद यह निश्चित दूरी, दूरी निश्चित है, फिर इस बार देखो दूरी निश्चित है। ठीक है। तो चाल का जो अनुपात होगा उसका उल्टा हो जाएगा, किसका, समय का अनुपात। ठीक है। लेकिन यहाँ देखो क्या दिया है, निश्चित दूरी 7 घंटे में तय करता है, कौन सा, मरम्मत के बाद। मरम्मत के बाद कितनी दूरी थी, यही तो है। तो ये स्पीड हो गई 49, और ये हो गया टाइम। तो टोटल का आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है। आगे देखो क्या कहना है। तो मरम्मत से पहले दोगुनी दूरी, दोगुनी दूरी मतलब यही तो दूरी होगी, दूरी तो फिक्स है, तो 2 से गुना कर देंगे, दोगुनी होगी। कितना समय लगेगा, और मरम्मत के पहले थी कितनी स्पीड, 42 तो थी। मरम्मत के पहले 42 है तो स्पीड थी, तो 42 से कर दो भाई। यहाँ 7 6 42 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ कितना आ गया, 49/3। अब देखो इसको भाग करोगे कितना आ जाएगा, 16 पूरा पूरा आ जाएगा, तो मतलब हुआ 16 घंटा। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 1/3, मतलब इसको हम 60 से गुणा करेंगे भाई, तो मिनट में आ जाएगा ना। तो 16 घंटा 20 मिनट, 16 घंटा 20 मिनट। अरे भाई कहाँ पहुंच गया हमारा, हाँ, 9 नंबर आ गया। चलो भाई 9 नंबर देखते हैं हम लोग। एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, किसी टंकी को 12 घंटे में, 16 घंटे में, मतलब ए जो है ये भर रहा है 12 घंटे में, बी भी भर रहा है कितने घंटे में, 16 घंटे में। और भैया आगे देखो सी भर रहा नहीं है, सी पूरा टैंक 24 घंटे में खाली कर रहा है। लिख लो भैया। अब देखो इसका ले लो एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 96 एलसीएम ले लो, 96 एलसीएम आ जाएगा कि नहीं। तो 12 8 96, 16 6 96, 24 तिया नहीं जाएगा ना। 24 पंजे तो 120 होगा। तो इसका ये है, एलसीएम ना लो, यहाँ से तो बनेगा नहीं। एलसीएम लीजिए आप, 120, 120 हो जाएगा।
120 मान लो तो ये हो जाएगा 16, 16 × 25 = 80, 16 × 6 = 96, नहीं होगा ना, तो ले 240 एलसीएम, नहीं कट रहा तो ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, ये कितना हो जाएगा, 16 × 1 = 16, और 16 × 25 = 80, ठीक है, ये हो जाएगा 10। अब देखो भाई, पूछा गया है तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए, हमारे पास तीनों पाइप हैं, तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। भाई एक निकाल रहा है, दुई भर रहे हैं, तो टंकी हमें जाहिर सी बात है भरेगी, ठीक है। इसको 2 से जब गुणा करेंगे, क्योंकि वहां से 16 नहीं कट रहा था, ठीक है, ऐसे ही आपको एलसीएम निकालना है। तो देखो ये भरेगा और ये भरेगा, लेकिन ये खाली करेगा, जोड़ लो फिर, 20 और 10 30, 5 35, 35 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 25, ये तो भरेगा, तो कितना है, ये, इसको भाग कर देंगे, क्योंकि टोटल काम कितना था, मतलब टोटल पानी भरना था इतना, भरेगा इतना, काट दो भैया, 5 से काट दोगे तो 5 × 25, 5 × 20, और 5 × 8 = 40, 48/5 घंटा। अब इसमें सीधा सीधा दिया है 48/5 घंटा, तो कुछ करना ही नहीं। अगर 48/5 घंटा ना दिया होता तो इसको घंटे और मिनट में बदल लेते, ठीक है, तो यही आ जाएगा 48/5 आवर्स, ठीक भैया। आगे देखो भाई, आगे चलते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन आज का, बाकी फिर आपका ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे धीरे धीरे। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है, मतलब एक सामान है उस पर पहले इस प्रकार अंकित करता है, क्या करता है कि 25% की छूट दे, ठीक है, मतलब कोई सामान जो है वो एमपी जो है उस पे 25% छूट दे, ठीक है, तो X% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 460 है और 736 है, मतलब कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है वो है 736, और सीपी महाराज भैया कितना है, 460 है हमारा। अब देखो 25% की छूट जो मिलेगी किस पे मिलेगी, इस पे तो मिलेगी, तो 736 का 25% मतलब 75% निकाल दो, ये होगा। तो फिर हम लोग यहाँ से ये जो एसपी आ जाएगा, और एसपी की हम सीपी से कंपेयर कर देंगे, तो कर दो भाई, 25×3 = 75, 25×6 = 100, और 4 से काट दो, 4×1 = 4, 4 और 3 7, 4×8 = 32, और 4×4 = 16, तो यहाँ आ जाएगा कितना, 3×12, 3×8 = 24, और 1 = 25, 3 × 3 और 2 = 5, आ गया 552 आ गया। अब 500 सी 460 सीपी था हमारा, और 552 हमारा एसपी था, तो देखो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, भाई कर लो, लाभ आ जाएगा कि नहीं, 2, 15 में से 6 गया 9, 92 आ गया। अब निकालना क्या है हमको, एक्स का मान, एक्स मतलब लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ, ये आपको लिख रहे हैं, आपको नहीं लिखना है, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे सीपी गुणे 100। ये नए वाले बच्चों के लिए है जो भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी वगैरह, बाकी लोगों के लिए नहीं है भैया कि ऐसे लिख के करो, और उनके लिए भी शुरुआत में ही लिखना है, बाद में नहीं लिखना है, तो हो जाएगा ये सीपी, ये आपका हो गया लाभ, और ये हो गया आपका सीपी, हम गुणा कर देंगे हम 100 से, जीरो जीरो कट जाएगा, और 46 कितना हो जाएगा, दूनी 92, 10 दूनी 20% हो जाएगा, 20% है ऑप्शन में, तो ये यहाँ पे 20% ऑप्शन हो जाएगा, और आपका क्वेश्चन हो जाएगा